डॉक्टर और भिखारी के साथ बनी घटना। शहर की वह सुबह कुछ अलग थी। आसमान पर हल्के बादल थे, लेकिन महानगर की सड़कों पर हमेशा की तरह भाग दौड़ जारी थी। हॉर्न की आवाज, ऑटो टैक्सी की चीख, ऑफिस जाते लोगों की तेज कदम, सब कुछ रोज जैसा ही था। लेकिन उसी सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठा एक इंसान आज भी सबकी नजरों से अनदेखा रह गया। फटे पुराने कपड़े, मैले हाथ, बिखरे बाल और आंखों में थकी हुई जिंदगी। उसका नाम था कालू। लोग उसे बस एक भिखारी समझते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी कहानी कितनी गहरी और दर्दनाक है। उसी सड़क से हर सुबह एक समसमाती सफेद कार गुजरती थी। कार के अंदर बैठा था शहर का मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरव मेहता। नाम सुनते ही बड़े बड़े अस्पताल, करोड़ों की फीस और टीवी इंटरव्यू याद आ जाती थी। लोग कहते थे डॉक्टर मेहता के हाथ में भगवान बसता है। लेकिन भगवान कहे जाने वाले इस डॉक्टर के दिल में भी एक खालीपन था, जैसे कोई नहीं देख पाता था। उस सुबह भी डॉक्टर आरव अपने अस्पताल की ओर जा रहे थे। मोबाइल पर किसी मरीज की रिपोर्ट देख रहे थे कि अचानक कार के सामने कुछ हलचल हुई। ड्राइवर ने ब्रेक मारा। बाहर देखा तो वही फुटपाथ वाला भिखारी कालू बेहोश होकर सड़क की ओर गिर पड़ा था। आसपास लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। कोई बोला, अरे छोड़ो, रोज का ड्रामा होगा। कोई बोला, भिखारी है और नशा करके गिर गया होगा। डॉक्टर आरव ने कार से उतरकर एक नजर कालू पर डाली। डॉक्टर की नजरें आदतन शरीर के लक्षण पढ़ने लगी। सूखे होठ, तेज सांसें, पसीना, कांपते हाथ। यह नाटक नहीं था, यह इंसान सच में गंभीर हालत में था। डॉक्टर आरव ने बिना देर किए कहा, इसे तुरंत अस्पताल ले चलो। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने पूछा, साहब, यह तो भिखारी है, खर्चा कौन देगा? डॉक्टर आरव की आवाज सख्त थी, मैं डॉक्टर हूँ, पहले जान बचती है, हिसाब बाद में। कालू को उसी कार में अस्पताल लाया गया। रिसेप्शन पर नर्सें भी एक पल को हिचकिचाई। फटे कपड़े, बदबू, पहचान कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही नाम लिया गया, डॉक्टर आरव मेहता का केस है, सब कुछ बदल गया। कालू को तुरंत इमरजेंसी में भर्ती किया गया। जांच में पता चला कि कालू को दिल से जुड़ी गंभीर समस्या थी। अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो शायद उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती और ऑपरेशन जरूरी था। और तुरंत डॉक्टर आरव ने खुद ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर के सहयोगी आसपास में बातें कर रहे थे। सर, इतना बड़ा रिस्क सिर्फ एक भिखारी के लिए, और फीस ये तो दे नहीं पाएगा। डॉक्टर आरव ने सिर्फ इतना कहा, आज यह भिखारी है, कल कोई और हो सकता है। मेरी कुर्सी पर बैठा इंसान नहीं, ऑपरेशन टेबल पर लेटा इंसान मायने रखता है। कई घंटों बाद ऑपरेशन सफल रहा। कालू की जान बच गई। जब उसे होश आया, तो सफेद दीवारें, मशीनों की आवाज, और अपने हाथ में लगी सुई देखकर वह घबरा गया। उसने कमजोर आवाज में पूछा, मैं मर तो नहीं गया? नर्स ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बाबा, आप जिंदा है, और बहुत बड़े डॉक्टर ने आपकी जान बचाई है। कालू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार बुदबुदा रहा था, इतनी किस्मत मेरी भी हो सकती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आरव उससे मिलने आए। कालू ने उन्हें देखा और कांपते हाथ जोड़ दिए। साहब, मैंने जिंदगी में किसी का भला नहीं किया, आप क्यों? डॉक्टर आरव कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि कभी कभी भगवान खुद नहीं आते, किसी को भेज देते हैं। कालू ने पहली बार किसी डॉक्टर में भगवान नहीं, इंसान देखा। उस दिन कालू ने अपने बारे में कुछ बताया, आधा अधूरा, टूटा फूटा। बताया कि कभी उसका भी परिवार था, घर था, नाम था, लेकिन हालत ने उसे सड़क तक पहुंचा दिया। पूरी कहानी वह बोल नहीं पाया। जैसे कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि शब्द साथ नहीं देते। डॉक्टर आरव बाहर आए। लेकिन कालू की आंखें और उसके शब्द डॉक्टर के दिमाग में घूमते रहे।
उन्हें अपना अतीत याद आने लगा। वह दिन जब एक गरीब आदमी पैसों के अभाव में इलाज न मिलने से मर गया था। और उसी दिन आरव ने कसम खाई थी कि डॉक्टर बनकर किसी की जान पैसे की वजह से नहीं जाने देंगे। अस्पताल का बिल तैयार हुआ। भारी भरकम। स्टाफ को लगा अब असली ड्रामा होगा। लेकिन डॉक्टर आरव ने फाइल पर साइन किया और कहा, इस केस की पूरी जिम्मेदारी मेरी। डॉक्टर आरव नहीं जानती थी कि जिस भिखारी की जान उन्होंने बचाई, उसकी असली पहचान, उसका अतीत और उसकी किस्मत, सब कुछ बहुत जल्द उनकी खुद की जिंदगी बदलने वाला है। कालू सिर्फ एक भिखारी नहीं था और डॉक्टर आरव सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में सुबह की धूप धीरे धीरे खिड़की से अंदर आ रही थी। मशीनों की बीप बीप अब डरावनी नहीं, बल्कि जीवन की आवाज लग रही थी। कालू बिस्तर पर बैठा था और उसकी आंखों में अब पहले जैसी बेबसी नहीं थी। वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान के बाद का सन्नाटा। तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर आरव अंदर आई। अब कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर आरव की आवाज में अपनापन था। कालू ने सिर झुकाकर कहा, साहब, आपने मुझे 2 बार जिंदगी दी है, लेकिन सच बताऊं, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। डॉक्टर आरव कुर्सी खींच कर बैठ गए। क्यों नहीं हो? हर जिंदगी की कीमत होती है। कुछ पल की खामोशी के बाद कालू की आंखें भर आई और उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ साहब, मेरा नाम कालू नहीं है, यह नाम मुझे सड़क ने दिया है। डॉक्टर आरव चौंक गए। तो तुम्हारा असली नाम रघुनाथ शर्मा। नाम सुनते ही जैसे कमरे की हवा बदल गई। रघुनाथ शर्मा, एक पढ़ा लिखा इज्जतदार नाम। कालू ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। कभी रघुनाथ एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था, ईमानदार, सख्त, लेकिन बच्चों का सहेता। घर में पत्नी और एक छोटा बेटा। जिंदगी साधारण थी मगर खुशहाल। लेकिन एक दिन स्कूल में हुए एक झूठे आरोप ने सब कुछ छीन लिया। बिना पूरी जांच के उसे नौकरी से निकाल दिया गया। समाज ने मुंह मोड़ लिया। दोस्तों ने दूरी बना ली। पत्नी बीमार पड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। कुछ ही महीनों में वह दुनिया छोड़ गई। बेटा रिश्तेदारों के पास चला गया और रघुनाथ टूट गया। शराब, गलत संगत और फिर सड़क। नाम, पहचान, आत्मसम्मान, सब पीछे छूट गया। डॉक्टर आरव यह सब सुनते रहे। उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उन्होंने अचानक पूछा, तुम्हारे बेटे का नाम क्या था? रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा, आरव, आरव शर्मा। डॉक्टर आरव के हाथ से पानी का गिलास गिरते गिरते बसा। उनकी सांसें तेज हो गई। आप ही मेरे पिता हैं। कमरे में सन्नाटा सा गया। 2 जिंदगियां जो सालों पहले अलग हो गई थी, आज एक अस्पताल के कमरे में आमने सामने थी। डॉक्टर आरव की आंखों में आंसू थे। माँ के बाद मुझे बताया गया कि आप हमें छोड़कर चले गए। मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रघुनाथ फूट फूट कर रो पड़े। मैंने तुम्हें छोड़ने का पाप नहीं किया बेटा, हालत ने मुझे तोड़ दिया। डॉक्टर आरव ने आगे बढ़कर अपने पिता के हाथ थाम लिए। आप भिखारी नहीं है पापा, आप वही इंसान है जिसने मुझे इंसान बनना सिखाया। अस्पताल के स्टाफ को जब सच्चाई पता चली, तो सब हैरान रह गए। जिस भिखारी को वे अनदेखा कर रहे थे, वह उसी डॉक्टर का पिता था जिसे वे भगवान कहते थे। डॉक्टर आरव ने उसी दिन फैसला कर लिया, अपने पिता को सम्मान के साथ नई जिंदगी देंगे। इलाज पूरा होने के बाद रघुनाथ को अपने घर ले गए। उनकी पहचान वापस लौटी, नाम के साथ, इज्जत के साथ। कुछ महीनों बाद अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगा, रघुनाथ सेवा कक्ष, उन मरीजों के लिए जिनके पास पैसे नहीं, लेकिन जीने की उम्मीद है। हर भिखारी गरीब नहीं होता और हर अमीर इंसान इंसानियत से अमीर नहीं होता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ पहचान चेहरे से नहीं, कर्म से होती है। अगर आपको डॉक्टर और भिखारी की यह भावनात्मक कहानी दिल तक छू गई हो,
अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए सोचने पर मजबूर किया हो, हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित दमदार कहानियां आपको लगातार मिलती रहे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो इंसानियत पर भरोसा रखता है। नीचे कमेंट में लिखिए इंसानियत जिंदाबाद। आपका एक लाइक, एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाइप करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।